नमस्कार। मैं मणि सर क्लासेज में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। वह है बलूचिस्तान। विषय ये है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होने वाला है। तो इस विषय पर चर्चा करने के पहले हम बलूचिस्तान के इतिहास को समझ लें, उसका भू राजनीतिक, भू सामरिक, भू आर्थिक इम्पोर्टेंस समझ लें और बलूचिस्तान की हालात क्या हैं। वर्तमान संदर्भ में बलूचिस्तान क्यों पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र चाहता है। देखिए, ऐसा है कि कश्मीर की तरह बलूचिस्तान भी एक स्वतंत्र रियासत के रूप में अपने को स्थापित करना चाहता था जब भारत आज़ाद हुआ और द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर पाकिस्तान का उदय हुआ। लगभग 6-7-8 महीने तक बलूचिस्तान जो है एक स्वतंत्र रियासत के रूप में था, लेकिन पाकिस्तानी शासक जिन्ना ने जबरन बलूचिस्तान की रियासत के शासक को कैद कर लिया और जबरन उस पर विलय पर हस्ताक्षर करवाया। तो 1948 से बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक राज्य बन गया, लेकिन कभी बलूच लोगों ने इस विलय को स्वीकार नहीं किया और तब से कहीं न कहीं समय समय पर बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होकर के एक स्वतंत्र राष्ट्र के लिए संघर्ष करते रहे। अब विषय यह है कि आखिर ये लंबा संघर्ष जो चला, ये किन कारणों से चला। ऐसा क्या कारण है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाह रहा है। हाल के वर्षों में यह आंदोलन और अधिक हिंसात्मक हो गया और पाकिस्तान से अलग होने की मांग करने लगा। देखिए, ऐसा है, मैं कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूँ। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अपने अतीत से कभी कोई सबक नहीं लिया है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि सैन्य उपायों से तात्कालिक शांति की स्थापना की जा सकती है, लेकिन वह कभी दीर्घकालिक उपाय नहीं हो सकता है। दीर्घकालिक उपाय अगर किसी क्षेत्र में शांति स्थापित करना है तो उसके लिए हमें विकास की प्राथमिकता देनी होगी, और शायद पाकिस्तान ने इस चीज़ को कभी समझा नहीं। उसका ही परिणाम था कि आज पूर्वी पाकिस्तान जो कभी था बांग्लादेश के रूप में उदय हुआ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब 1971 में मार्च 1971 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुआ तो पूर्वी पाकिस्तान के लोकप्रिय नेता ने मुजीबुर रहमान को बहुमत मिला, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान के शासकों ने कभी उन्हें स्वीकारा नहीं और उन्हें प्रधानमंत्री के पद के कौन कहे जेल में डाल दिया गया। इससे पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह उत्पन्न हो गया। उस विद्रोह को दबाने के लिए पाकिस्तान ने आर्मी भेजा, लाखों लोगों के कत्ले आम किया, जिसका परिणाम हुआ कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने भारतीय सेना का समर्थन किया और भारत के सहयोग से पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र बांग्लादेश राष्ट्र के रूप में उदय हुआ। ठीक कुछ ऐसी ही परिस्थितियाँ आज बलूचिस्तान के संदर्भ में है। देखिए, बलूचिस्तान का संदर्भ ये है कि जब बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ, चूँकि बलूचिस्तान पाकिस्तान के पूरे क्षेत्रफल का 52% है, मतलब आधे से अधिक है। अब इसके महत्व की चर्चा हम बाद में करते हैं, लेकिन पहले परिस्थितियाँ हम चर्चा कर लें। तो परिस्थितियाँ ये हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों के संदर्भ में कभी एक सकारात्मक नीति नहीं अपनाया, एक प्रकार से दोहरी नीति अपनाया। बलूचिस्तान आर्थिक संसाधन के दृष्टिकोण से काफ़ी संपन्न है। वहाँ धात्विक अधात्विक खनिजों का विशाल भंडार है, प्राकृतिक गैस का भंडार है। तो स्वाभाविक है कि जो वहाँ के खनिजों का शोषण आप कर रहे हैं तो वहाँ के लोगों के आर्थिक सामाजिक जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए कुछ प्रयास करने चाहिए। आपने प्रयास कभी नहीं किया, शोषण उसका अधिक किया, बदले में उसे एक अठन्नी रुपये भी देने का प्रयास नहीं किया। तो कहीं न कहीं एक आर्थिक विषमता बहुत बड़ा कारण था अलगाववाद का। दूसरा, जब कभी बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान से अलग होने का प्रयास किया, तब तब पाकिस्तान ने
न कोई शांति वार्ता, न कूटनीतिक वार्ता, न कोई राजनीतिक वार्ता, न सुलह, न समझौते। उसने इस समस्या का समाधान सैन्य उपायों को अपनाया और समय समय पर बलूचिस्तान के लोगों का बर्बर तरीके से शोषण हुआ, मानसिक तथा शारीरिक प्रताड़ना हुआ। यहाँ तक रिपोर्ट ये आती है कि हाल के कुछ वर्षों में पाकिस्तान की आर्मी ने और वहाँ के लोगों ने जो है बलूचिस्तान के खिलाफ घोर अन्याय किया। अन्याय का मतलब यह है कि वहाँ के लोगों को कत्लेआम। ये रिपोर्ट कहती है कि 20,000 से अधिक युवा गायब हैं, मार दिए गए हैं। यहाँ तक कि वहाँ के लोगों को पकड़ करके उनके मानव अंगों का तस्करी करते हैं। वहाँ के युवाओं के हाथ, किडनी, आँख ये सब निकाल लेते हैं। मतलब बर्बर तरीके से उन्हें पेश आने का प्रयास किए। तो आप जितना ही सैन्य उपायों के द्वारा बलूच को दबाने का प्रयास करेंगे, आग की चिंगारी उतनी ही तेज भड़केगी। और शायद इसी का परिणाम है कि कल जो बलूच आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक किया है। हमारे कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कश्मीर की समस्या को हल करने के काफ़ी करीब है, करीब कश्मीर में हमने शांति स्थापना करने में काफ़ी सफलता प्राप्त की है। हम लंबे समय से कश्मीर में भी संघर्ष कर रहे हैं। एक लंबे समय तक हमको कई हिंसात्मक आंदोलन का सामना करना पड़ा है, लेकिन हमने तय कर लिया कि इस समस्या का समाधान सैन्य उपाय नहीं है, विकास है। तो हमने कश्मीर में जो विकास की नीति अपनाई और जो अन्य चीज़ों को डेवलप किया, उसका परिणाम है कि कश्मीर का आम युवा आज भारत के साथ खड़ा है और तभी हम जाकर के कश्मीर में अस्थायी शांति का सृजन कर सके। अगर यही नीति पाकिस्तान भी अपनाता तो आज बलूचिस्तान में अलगाववाद की यह भयंकर चिंगारी उत्पन्न नहीं होती। तो कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि पाकिस्तान की सेना, ISI की जो और वहाँ के राजनीतिक नेतृत्व है, जिसका ये सब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का जो वर्चस्व है, उन्होंने अपने वर्चस्व को बलूचिस्तान में थोपने का प्रयास किया और बलूच लोगों ने उनके वर्चस्व को कभी स्वीकार नहीं किया और जिसके परिणाम के बलूच लोगों को अपने हथियार उठाने पड़े, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। पाकिस्तान की आर्मी ने जिस बर्बरता के तरीके से बलूच लोगों का नरसंहार किया, हजारों लोग मारे गए, कितने जेल की यातनाओं में सड़े, कितने महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ, शारीरिक मानसिक उत्पीड़न हुआ, अर्थात उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया गया, उसी का परिणाम है। जैसे लिट्टे ने कभी, जब तमिलों के पास कोई विकल्प नहीं था, या तो हम समुद्र में डूब जाएं या हथियार उठावें, तो उन्होंने हथियार उठाया और तब जाकर के श्रीलंका के साथ संघर्ष किया। तो एक लंबा संघर्ष हुआ और लगता था कि एक समय की श्रीलंका की संप्रभुता खतरे में है, वो और तमिल एक बहुल राष्ट्र बनने वाला है। लेकिन बहरहाल वो तो समस्या का समाधान हो गया कुछ। लेकिन वैसे ही बलूचिस्तान की कंडीशन है। पाकिस्तान की आर्मी और राजनीतिक नेतृत्व और ISI ने जिस तरह से बलूच लोगों का शोषण किया, उसी का परिणाम है कि आज बलूच आर्मी एक मजबूत होकर के सुसाइड बम्पर के रूप में काम कर रही है और मरने मारने पर उतारू है, और जिसका खामियाजा पाकिस्तान के आर्मी को आए दिन क्या है देखना पड़ रहा है। देखिए एक चीज़ और है, उसमें बात यह है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी समाज या कोई भी राष्ट्र अगर अपने जनमत को खो देता है तो लंबे समय तक अस्थायित्व नहीं रह सकता है। पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान में अपना जनमत पूरी तरह से खो चुका है। अगर वहाँ के आवाम को विकास के माध्यम से अपने पक्ष में करता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी विभत्स घटनाएं घटती और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ के सैनिक हताहत होते या वहाँ बलूच लोग मारे जाते। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से बलूच लोगों को दबाने का प्रयास किया, बलूच लोगों ने उतने उभर करके उसके विरुद्ध जो है अपनी नीति को अपनाया और उसी नीति का परिणाम है कि आज बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने के कगार पर है। और आज नहीं तो कल ये होने वाला है, जैसे पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई करके अपना जनमत संग्रह खो दिया था। वैसे ही पाकिस्तान की सेना ने जिस तरह से बलूचिस्तान में बर्बर कार्रवाई की और अपना जनमत खो चुका है, तो आज नहीं तो कल अलग होना ही है। अब विषय ये है कि यह परिस्थितियां जब अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो इससे क्या होता है। देखिए हमने अभी बताया आपको कि बलूचिस्तान का 52% जो पाकिस्तान का 52% बलूचिस्तान है, वह संपूर्ण क्षेत्र पठारी है। इसकी सीमा ईरान से लगती है,
अफगानिस्तान से लगती है, अरब सागर से लगती है। ईरान अफगानिस्तान और अरब सागर से लगने के कारण ये जियोपॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूराजनीतिक इसका जो एरिया है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इसका जो संपूर्ण भाग पठारी है, तो स्वाभाविक है जहाँ पठार होगा वहाँ मिनरल्स होगा, तो खनिज संपदा के दृष्टिकोण से, तो भू आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, और भू स्ट्रेटजी जियो स्ट्रेटजी के दृष्टिकोण से भी सामरिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हर भौगोलिक क्षेत्र हर देश के लिए एक समान रूप से लागू नहीं हो सकता है। अफगानिस्तान बलूचिस्तान का जो जियोपॉलिटिक्स है वो चिली के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बोलोविया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन भारत जैसे राष्ट्र के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के महत्वपूर्ण सामरिक केंद्र, हवाई अड्डे, सैन्य हवाई अड्डे, बंदरगाह, गवादर जैसा बंदरगाह, खनिज संपदा, सुई जैसा प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार वाला क्षेत्र, ये सब बलूचिस्तान में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र का लगातार शोषण किया, तो शोषण के बदले कुछ परसेंट उनको भी दे देते तो ऐसी स्थिति ना होती, उनका भी आर्थिक सामाजिक विकास होता। लेकिन पाकिस्तान ने कभी बलूच पर कुछ किया नहीं, और आज भी बलूच के लोग एक घोर गरीबी से जीवन यापन कर रहे हैं। तो जहाँ आर्थिक विपन्नता होगी, जहाँ राजनीतिक हरास होगा, तो स्वाभाविक है वहाँ अलगाववाद होगा ही। तो जो कुछ बलूचिस्तान में चल रहा है वो पाकिस्तान की देन है, उसमें और किसी की भूमिका नहीं है। कभी कभी पाकिस्तान आरोप लगाता है कि भारत कभी किसी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करता। भारत का इतिहास है वसुधैव कुटुंबकम का, हम किसी देश की संप्रभुता पर हनन करने वाले नहीं हैं। जो कुछ हो रहा है उसके कुकृत्यों का ही परिणाम है। तो बलूचिस्तान की जो स्थिति है वो आज की हालात काफ़ी नाजुक के दौर से गुजर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में है, उसके सुसाइड बम्पर लगभग हज़ारों की संख्या में है, जो हर समय मरने के लिए तैयार है, और मरने के लिए तो मारना स्वाभाविक है। जहां ऐसी स्थिति आ जाएगी उसको बहुत लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता है। तो हित में यही है कि पाकिस्तान को कि बलूचिस्तान के साथ या शांति वार्ता, कूटनीतिक प्रयास या विकास को माध्यम माना करके उनको अपने पक्ष में करें, उन्हें विश्वास में दिलावें कि हम आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। और अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो बलूचिस्तान कल को अलग होने के लिए निश्चित ही है। अब यहाँ देखना यह है कि बलूचिस्तान जो है ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। कभी आपको याद होगा कि भारत ईरान गैस पाइपलाइन परियोजना थी, अफगानिस्तान तैयार था लेकिन पाकिस्तान तैयार नहीं था, क्योंकि वह पाइपलाइन जो है बलूचिस्तान से होकर के सिंध होकर के भारत गुजरात पहुंचती, बीच में पाकिस्तान का एरिया था, वो सफल नहीं हुआ। यदि बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो गया तो इससे भारत को इसका फ़ायदा मिलेगा। वो फ़ायदा यही है, इसका जियोपॉलिटिक्स महत्वपूर्ण है, उसका लाभ मिलेगा भारत को। इसका जो भौगोलिक स्थिति है उससे भारत अपने व्यापार और निवेश को पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अफगानिस्तान सहित उन क्षेत्रों में विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो भू आर्थिक दृष्टिकोण से और भू राजनीतिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से और भू सामरिक, तीनों दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अब विषय यह है कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न कोई अस्थायी मित्र होता न अस्थायी शत्रु होता। हमें भी मानने को तैयार नहीं कि कल बलूचिस्तान एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो जाएगा तो हम बहुत अच्छा बलूचिस्तान के साथ सलूक कर सकते हैं। हो सकता है वो जिस तरह से आज वर्तमान बांग्लादेश की हालत है वैसे बलूचिस्तान की हो जाए, तो इस पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो कहीं न कहीं इसका दूरगामी प्रभाव दिखाई देगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, विशेष करके भारत के संदर्भ में। अगर हम बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं, उसके साथ संबंध विकसित करते हैं, तो भारत को आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों लाभ मिलेगा, और पाकिस्तान ऐसे ही खंड खंड होता चला जाएगा। पाकिस्तान ठीक है कि पड़ोसी देश जितना ही शांत, स्थिर, प्रगतिशील रहेंगे उतना ही हमारे पक्ष में है। वाजपेयी साहब ने भी कहा था कि पड़ोसी देश की शांति, स्थिरता हमारे हित में है, लेकिन एक तरफा नहीं हो सकता है। आज जो हालत पाकिस्तान की है वो उसके कृत्यों का ही परिणाम है। तो ये सब चीज़ें आज चल रहा है, और बलूचिस्तान एक ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने अपना जनमत खो दिया है। पाकिस्तान ने जिस तरह से नीति लंबे समय से अपनाई, बलूचिस्तानियों का जिस तरह से शोषण किया,
जिस तरह से अमानवीय व्यवहार किया, आज उसी कुकृत्यों का ही परिणाम है कि बलूचिस्तान आज अलग होने के कगार पर खड़ा है और यह पाकिस्तान के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ऐसे मुद्दों पर हमने जो आपके सामने अपने विचार रखे हैं, तो ये विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो कुछ हो रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी और देश का कोई लेना देना नहीं है। बलूचिस्तान या सिंध या पख्तूनिस्तान जो भी कुछ आज पाकिस्तान से अलग होने के कगार पे खड़े हैं, उसमें पूरा का पूरा श्रेय पाकिस्तान के सैन्य शासकों को जाता है, पाकिस्तान के राजनीतिक तत्वों को जाता है, पाकिस्तान की ISI को जाता है, क्योंकि इन्होंने पंजाब के अलावा किसी अन्य प्रांत को कभी कोई महत्व नहीं दिया। और यही कारण है कि इन तीनों प्रांतों में पाकिस्तान अपना जनाधार खो चुका है। अगर कोई देश अपने जनाधार को खो देगा तो कभी भी वह स्थिति कभी भी वह जो है स्टेबल नहीं हो सकता है। तो बलूचिस्तान का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है और इसका जो सारा श्रेय मुझे जो लगता है पाकिस्तान को है, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा सैन्य उपायों के द्वारा ही राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। सैन्य उपायों से राजनीतिक लक्ष्यों को कभी भी अस्थायित्व रूप से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ये पाकिस्तान को समझना होगा। अगर हम सैन्य उपायों के द्वारा कश्मीर में शांति स्थापित करने के लिए अपनाए होते तो आज कश्मीर में शांति स्थिरता की हवा इतनी तेज़ी से आगे न बढ़ी होती। हमने कश्मीर में वहाँ के लोगों के आशाओं के अनुरूप जो काम किया, विकास के नीतियों को आगे बढ़ाया, कश्मीर के युवाओं को राष्ट्र के मुख्य धारा में जोड़ा, उसी का परिणाम है कि आज कश्मीर का युवा भारत से अतिशय प्रेम करता है, उतना ही प्रेम करता है, उससे अधिक करता है जितना अन्य राज्य। काश ऐसी नीतियाँ पाकिस्तान अपने बलूचिस्तान के संदर्भ में अपनाया होता तो आज पाकिस्तान की ये दुर्गति नहीं होती। जय हिंद।